हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल SCI कृषि संस्थान पे। और मैं हूं आपका सत्येंद्र सिंह। आज हम बात करने वाले हैं प्लांट न्यूट्रिशन की। एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है न्यूट्रिएंट, प्लांट न्यूट्रिएंट, प्लांट न्यूट्रिशन। हिंदी में से कहते हैं पादप पोषण। अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छा आना चाहिए। इसके इतने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। आप देखिएगा, जब तक हमारा कोई बेसिक कॉन्सेप्ट, हमारा बेस अच्छा नहीं होगा, जब तक हम कोई एग्जाम की कोशिश कर भी रहे हैं, पेपर देने जा भी रहे हैं, यकीन मानना आपको निकलने में तकलीफ होगी, आपका रैंक नहीं बनेगा। आपका एक बार बेसिक बहुत अच्छा हो जाए और फिर आप कोई भी नई बुक पढ़ें या कोई एग्जाम देने जाएं तो आप उसमें बेहतर कर पाएंगे। तो ये भी एक चैप्टर ऐसा है जिसमें बहुत ही बेसिक वाली बात अपन करने वाले हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनिएगा, हम कहाँ कहाँ किस किस की बात करने वाले हैं। तो चलिएगा, तो चैप्टर का नाम आपने जैसे बोला तो आपका चैप्टर का नाम हो गया पादप पोषण, ठीक है। इसे हम कहते हैं, देखो आप देखो, पादप को बोलते हैं, जो पादप माने पौधा, पौधा को अंग्रेजी में कहते हैं प्लांट, लेकिन लैटिन में क्या बोलते हैं इसको? फाइटो। मेरी बात सुनना, अगर मैं अंग्रेजी बनाना चाहूं तो पादप माने प्लांट लिख देता हूं, प्लांट, और पोषण माने न्यूट्रिशन, तो इसका नाम हो गया प्लांट न्यूट्रिशन। हम इसको फाइटो न्यूट्रिशन भी बोल सकते थे, क्योंकि पौधे को लैटिन में कहते हैं फाइटो। तो अगर प्लांट नहीं बोलना चाह रहे हैं तो आप इसको फाइटो न्यूट्रिशन भी बोल सकते थे, माने ऐसा न्यूट्रिशन जो किसको यूज में आए? पौधों के लिए। चलो हम इस चैप्टर की बहुत बड़ी बात करेंगे आराम आराम से। चलो, तो कोई आपसे बोल दे पादप पोषण क्या है, तो इसको समझने के लिए हमें पहले ये समझना तत्व क्या होते हैं। हम यहाँ से बात कर रहे हैं, ठीक है, तत्व, एलिमेंट। अच्छा, आप सबने सुना तो होगा तत्व। तत्व आपने कहाँ सुना है बताइए? ठीक बोले, आप सही समझ रहे हैं। आपने तत्व सुना है आवर्त सारणी में। जब पीरियोडिक टेबल जो होती है, मेंडली की आवर्त सारणी जो है, उसमें 100 से अधिक एलिमेंट रखे हुए हैं। आपको सबको मालूम है कि ब्लॉक भी है, कई आवर्त बने हैं। तो खैर छोड़ो, वो केमिस्ट्री वाली बात हो जाती है। तो तत्व आप समझते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई तत्व पोषण में भाग ले, पूरी बात सुनना, अगर कोई तत्व किसमें भाग ले? पोषण में। ये रहा पोषण। तो ऐसे तत्व जो पोषण में भाग लेते हैं उन्हें बोलते हैं पोषक तत्व। तो लो भैया, एक नाम यहां आ गया, नया नाम आ गया। तत्व अभी समझ रहे थे, अब हमने ऐसे बोल दिया जो तत्व पोषण में भाग लेगा वो होगा पोषक तत्व। पोषक तत्व को बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिएंट तो हमें भी चाहिए, जीवों को भी चाहिए, न्यूट्रिएंट तो पौधों को भी चाहिए। अब ऐसे पोषक तत्व जो पौधे के पोषण में भाग ले, ऐसे पोषक तत्व जो किसके पोषण में? पौधे के पोषण में भाग ले, ऐसे पोषक तत्वों को कहते हैं पादप पोषक तत्व। पूरी बात सुनना। देखो, हम जब कोई पढ़ते हैं तो उन्हीं में सब कुछ छुपा रहता है, तकलीफ नहीं होनी चाहिए आपको। तब से हमने पोषक तत्व तो समझ लिया, और ऐसे पोषक तत्व जो किसके पोषण में भाग लें? पौधे के, तो पादप पोषक तत्व। अब पादप पोषक तत्व कितने हैं? देखो, तत्व तो बहुत ज्यादा हैं, और सभी तत्व भाग भी नहीं लेते पोषण में, कुछ तत्व लेते होंगे। अब वो कौन से तत्व लेते हैं उनकी बात करेंगे आराम आराम से। अभी हम ये जानना चाह रहे हैं कि पादप पोषक तत्व की संख्या पहले थी 16, तो अभी हमने निकिल का संकेत होता है Ni, तो हमने 16 में निकिल और शामिल कर दिया, तो वर्तमान में इनकी संख्या 17 है। अगर पुराना पेपर बना हुआ है, पुराना पेपर सेट है, अगर ऑप्शन है 14, 15, 16, 13, 17 ऑप्शन में है ही नहीं, तो मजबूरी में 16 चुनेंगे। अगर ऑप्शन में 16 भी है, 17 भी है, तो आपका ज्यादा अच्छा आंसर होगा 17। लेटेस्ट आंसर है तो आपको याद होना चाहिए। तो वर्तमान में वर्तमान में जो पोषक तत्व हैं, जो, अब एक बात सुनो और सुनना, अब मैं थोड़ा और ट्विस्ट करूंगा, देखना। अब ऐसे पादप पोषक तत्व, पूरी बात सुनना, अब मैं बोल रहा हूं ऐसे पादप पोषक तत्व जो पौधे के वृद्धि और विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, या यूं कहें उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सीधे भाग लेते हैं, पौधे के पोषक तत्व। फिर सुने, ऐसे पादप पोषक तत्व
जो पौधे की वृद्धि विकास में भाग लेते हैं, या यूं कहें जिनके बिना पौधा जीवित नहीं रह सकता, या यूं कहें जिसके बिना पौधे का जीवन चक्र लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो सकता, ऐसे तत्वों कहा जाता है आवश्यक पोषक तत्व। देखो हिंदी में लिखा आवश्यक पोषक तत्व। अब आपने क्या किया, आपने तत्व से बना दिया पोषक तत्व। ऐसे तत्व जो पोषण में भाग ले पोषक तत्व, ऐसे तत्व जो पौधे के पोषण में भाग ले पादप पोषक तत्व, और ऐसे पादप पोषक तत्व जिन जो बहुत जरूरी है वृद्धि विकास में, उन्हें बोलते हैं आवश्यक पोषक तत्व। उन्हें बेटा क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं आवश्यक पोषक तत्व या आवश्यक पादप पोषक तत्व, जो आपके छलय कर सकते हैं। आवश्यक माने एसेंशियल, जरूरी। तो भैया वर्तमान में पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्व क्या बताएंगे? 16। लेकिन अगर निकल को और शामिल कर देते हैं तो कितने हो जाते हैं? 17। तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट। एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट कितने हैं? 17। अब वो 17 कौन से हैं, इसके बस 2 मिनट के बाद आपको मालूम पड़ जाएगा। अभी अगर क्वेश्चन आ जाए बताइए बेटा कि पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व तो कितने होते हैं, तो आप बोल देना 17। ठीक है। और बेटा अब ये बताइए ये पोषक तत्व पौधे लेते कहाँ से हैं? तो सब जानते हैं कि प्लांट जो है अपनी जड़ों के द्वारा पानी खींचता है। वो हम इरिगेशन में पढ़ चुके हैं। पानी ही वो साधन है जो तत्व को जड़ों से लेके तने से लेके सभी शाखाओं तक तत्व को पहुंचाता। कौन? पानी। तो जैसे ही पानी के माध्यम से तत्व आए तो माने पौधे, अब पानी माने द्रवित, तो माने तत्व लिए जाते हैं पौधों द्वारा, जड़ों द्वारा द्रवित। द्रवित माने लिक्विड पानी के साथ और आयनित अवस्था में। अब ये आयनित क्या होता है? अब 2 मिनट समझ लेते हैं इसको आयनित क्या होता है। तो यहाँ बहुत अच्छा आंसर है, मैं बोल रहा हूँ, आप इसको अभी के अभी लिखें। पौधे पोषक तत्व लेते हैं, मना नहीं कर रहा, 17 लेते हैं, ये भी मालूम पड़ गया। लेकिन किस अवस्था में लेते हैं तो लिख लीजिएगा अभी। पौधे पोषक तत्वों को लेते हैं द्रवित एवं आयनित अवस्था में, लिक्विड एवं आयोनाइज्ड फेज, इस अवस्था में लेते हैं। अब द्रवित तो आप समझ गए, विथ हेल्प ऑफ वाटर, पानी के साथ में लेंगे। लेकिन आयनित क्या होता है? आप 2 मिनट ये समझ लिए, अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। अब देखना, मैंने ऐसे बोला कि पौधे के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी है। कैल्शियम में आवश्यक तत्व 17 की बात करेंगे, उसमें कैल्शियम भी है। अभी 17 की 17 खोल के देखेंगे अपन ये दिख रहे हैं, माना ये कैल्शियम आवश्यक में लिख दिया। सबको मालूम है कैल्शियम का संकेत होता है Ca। लेकिन क्या अब मैं बोलूं क्या इस कैल्शियम को पौधा ले पाएगा? तो हमारा आंसर नो, क्योंकि मैं तत्व में क्या बोला, तत्व को लेते हैं पर आयनित अवस्था में लेते हैं। और आयनित अवस्था क्या होती है भैया? आयनित अवस्था क्या होती मालूम है? ऐसा आप सब जानते हैं, कैल्शियम की आयनित अवस्था क्या होती है? Ca+2। तो भैया तत्व के ऊपर या तो नेगेटिव आयन हो या पॉजिटिव आयन हो। अब नेगेटिव पॉजिटिव आयन होते क्या है, हालांकि ये सेक्शन केमिस्ट्री में घुस जाता है, पर 2 मिनट समझ लेते हैं। इसका मतलब क्या मालूम है? ऐसे आपने बोला ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव होते हैं, आपने बोला कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव होते हैं, आपने बोला सोडियम पे 1 पॉजिटिव होता है। तो भैया इसका मतलब क्या मालूम है? पॉजिटिव का मान होता है दाता, डोनर, ये दिया, और नेगेटिव मान होता है एक्सेप्टर, ग्राही, लिया। अब भैया क्या दिया और क्या लिया, ये इलेक्ट्रॉन देने और लेने से होते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन जितने दे देगा उस पर पॉजिटिव मान आ जाएगा, देने वाले पे बड़ा होता है देने वाला, तो पॉजिटिव मान आ जाएगा। और नेगेटिव माने लिया, और जितने लिया ऐसे सोचना, इस पे 2 पॉजिटिव आयन है। इसका अर्थ निकलता है कैल्शियम ने 2 आयनों को, वो भी कौन से, इलेक्ट्रॉन को दिया। जब 2 दिया तो 2 पॉजिटिव आ गया। ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव माने क्यों 2 नेगेटिव आ गए? इसका मतलब है ऑक्सीजन ने अपने बाह्यतम कोश के अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 लिए। अब अष्टक पूर्ण क्या है बेटा? अगर मैं बहुत डिटेल में चला जाऊंगा तो एजी क्लास कम होगी, केमिस्ट्री में चले जाएंगे। ठीक है, आप केमिस्ट्री क्लास में कॉन्सेप्ट अच्छा कर रहे हैं, इन शॉर्ट में समझ रहे हैं अपन। यहाँ पे पॉजिटिव माने 2 इलेक्ट्रॉन दिए होंगे तब 2 पॉजिटिव आए। 1 पॉजिटिव कब आया? दिया होगा तब। एक देखो, देने पर प्लस आता है, लेने पर नेगेटिव आता है। और जितने आयन हो उसका बस ऐसे 3 प्लस आयन है तो 3 दिया, इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन दिए। अगर बोलो 3 नेगेटिव आयन होते तो 3 लिए। यहाँ 1 पॉजिटिव है तो 1 दिया, 2 नेगेटिव है तो 2 लिए। नेगेटिव माने लेना, पॉजिटिव माने देना। अब भैया मैंने भी शॉर्ट में क्या बोला, कोई भी तत्व हो उसके ऊपर प्लस या नेगेटिव आयन हो, समझो वो आयनित अवस्था में है। इसका मतलब है पौधा इस कैल्शियम को नहीं लेगा,
क्योंकि ये आयनित नहीं है, पर इस कैल्शियम को लेगा, राइट, इस कैल्शियम को लेगा, कैल्शियम दोनों है पर ये तत्व आयनित अवस्था में नहीं है और ये तत्व आयनित अवस्था में है। और अभी आप ही बोले थे तत्व हमेशा पौधे जो लेते हैं ना तत्वों को, वो आयनित अवस्था में ही लेते हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, बेसिक कॉन्सेप्ट वाली बात है कि नहीं। हम जानते हैं कैल्शियम लेता है, पर ये नहीं, ये वाला कैल्शियम लिया जाएगा पौधों द्वारा, क्योंकि पौधे तत्वों को लेते हैं द्रवित एवं आयनित अवस्था में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, पौधे तत्वों को लेते हैं किस अवस्था में, द्रवित और आयनित अवस्था में लेते हैं। तो देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, पादप पोषण पढ़ रहे हैं। हम पौधे का ऐसा पोषण पढ़ रहे हैं, ऐसे तत्व या ऐसे पोषक तत्व पढ़ रहे हैं जो पौधे के लिए हैं और जो बहुत जरूरी है। तो नाम पड़ गया आवश्यक पोषक तत्व। बेटा यहाँ से एक चीज और आ गई, अगर आप समझना चाहें, देखो अगर आप समझना चाहें तो आप बोले तत्व बहुत होते हैं, पर पोषक तत्व जो पोषण में भाग लें सब तो नहीं लेते, कुछ लेते हैं ना। ऐसा आपने यहाँ देखा पौधे के लिए 17 तत्व जरूरी हैं, तो ये तत्व, इसका मतलब है जो सभी तत्व थे केमिस्ट्री के, क्या वो सभी तत्व पोषक तत्व होते हैं क्या वो सभी तत्व आवश्यक पोषक तत्व होते क्या? सभी तो नहीं होते, हाँ राइट। तो सभी तत्व आवश्यक पोषक तत्व नहीं होते, लेकिन सभी आवश्यक पोषक तत्व क्या है? तत्व हैं। अब क्वेश्चन कैसा आएगा बताओ, क्या सभी तत्व पोषक तत्व होते हैं? आपका आंसर नहीं। और क्या सभी पोषक तत्व होते हैं? हाँ, सभी पोषक तत्व। और क्या है बेटा? और कुछ तो नहीं है, वो हैं तो एलिमेंट, हैं तो तत्व, पर सभी तत्व पोषक तत्व नहीं है। पर हाँ, सभी पोषक तत्व हैं। ये बात जिसको वैसे तो समझ में आनी चाहिए बेटा, आराम से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। हमारे ऑनलाइन का उद्देश्य ये है क्लास लेने का कि आप जितना पढ़ें सॉलिड पढ़ें, 100%। वो भी कोशिश करें एक बार क्लास सुनने के बाद पूरी तरह से। देखो ऑनलाइन बस इतना हो जाता है कि आप टीचर के संपर्क में ना होने से, आप हो सकता है किस माहौल में पढ़ रहे हैं, आप टीवी देख रहे हो उस समय पढ़ रहे हो, या हो सकता है दूध से बात कर उस समय पढ़ रहे हैं, ऐसे पढ़ाई करेंगे तो इसका 0 सेंस निकलेगा। आपका पढ़ना और ना पढ़ना दोनों बराबर होंगे। लेकिन हाँ, अगर आप क्लास की तरह घर में माहौल बना रखे हैं, हम लोगों को माहौल बना रखे हैं, हम लोग घर में कभी क्लास नहीं ली थी, घर पे क्लास ले रहे हैं, आपको महसूस हो रहा है या घर में ही क्लास में है? क्योंकि जब तक माहौल क्रिएट वैसा नहीं करोगे, ना तो ऐसे मैं अपना कर्म कर पाऊंगा और ना ऐसे आप पढ़ पाओगे बेटा। तो बस थोड़ा ये ध्यान रखना है, छोटा ध्यान रखना है। हम जब पढ़ रहे होंगे हमें ऐसा माहौल क्रिएट करना है, एक पेन लेना है, कॉपी लेनी है, वीडियो देखते समय जो अच्छा लगे वो लिखते भी चलना है, ताकि पूरा माहौल ऐसी क्लास की तरह लगे। और मैं आपको पूरी आपसे ये बोलूँगा पूरी तरह से कि आपको महसूस नहीं होने दूंगा कि मैं क्लास में हूँ कि आपके सामने हूँ। ये मेरा प्रॉमिस आपसे रहेगा, ठीक है। और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करेंगे अपन, और अच्छा करेंगे। एक समय ऐसा आएगा कि आप मेरी ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं कि ऑफलाइन ले रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने दूंगा, दोनों एक जैसी होंगी। इससे 2 बेनिफिट होंगे। हम ज़्यादातर ऑफलाइन भी पढ़ते रहेंगे, जो बच्चे मेरे कॉन्टेक्ट में, मेरे स्टेट के हैं, मेरे आसपास के हैं, मेरे राज्य के हैं, वो मेरे पास आके पढ़ सकते हैं। जो अन्य राज्य के हैं वो कोई दिक्कत नहीं है ना, वो उनको मैं ऐसा महसूस करने दूंगा कि माना कि मैं उनके सामने पढ़ा रहा हूँ। पर जितना मैं बोलूँगा आपसे उतना फॉलो करता रहना है, ठीक है। तो यह सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया कि वर्तमान में आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या बेटा कितनी है? 17। पहले 16 थी, अब कितनी बेटा? 17। आप देख लें फटाफट एक बार। अब हम देखने वाले हैं क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी। हम इसको हिंदी बोलेंगे आवश्यक पोषक तत्व, जो आपने पढ़े ना 17। तो हम पढ़ने वाले हैं उन आवश्यक पोषक तत्वों के मानक सिद्धांत। आवश्यक पोषक तत्वों के कौन से सिद्धांत बेटा? मानक सिद्धांत। मानक माने स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड क्या, इसकी बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से सुनना। हम पढ़ना चाह रहे हैं क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी। क्राइटेरिया माने हम ऐसे माने कि आप सोचे हैं ऐसे, मैंने आप कभी आर्मी भर्ती देखते हैं या जो भी जॉब होती है, पुलिस की भर्ती हो, आर्मी की हो, रेलवे बोर्ड हो, इसमें क्राइटेरिया बनाने पड़ते हैं कि आप इन शर्तों पे खरा उतरेंगे तो आपको ये प्लेसमेंट मिलेगा, जॉब मिलेगी। होता ना, होता शर्तें होती। ऐसे ही अब मेरा प्रश्न ये है, क्या वो 100 तत्वों से ऊपर माने के एलिमेंट थे आवर्त सारणी में, क्या वो सभी पोषक तो जरूरी थे? नहीं, आपने बोला नहीं थे। अब वो क्यों नहीं थे? हो तो सकते थे वो भी,
तो इसलिए एक दो साइंटिस्ट के नाम यहाँ सुन लें, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो क्वेश्चन अगर आ जाए, क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी या आवश्यक पोषक तत्वों के मानक सिद्धांत किसने दिए हैं, तो वो दिए हैं आर्नन एवं स्टॉट ने। इनकी सन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इनकी सन है 1939 में, माने 1939 को टिक कर लें आप अच्छी तरह से। क्वेश्चन ये आता है कि आर्नन एवं स्टॉट ने 1939 में ये सिद्धांत दिया, और ये सिद्धांत क्या बताना चाह रहा है मालूम है, हम ये बताना चाह रहे हैं कि आखिर जो सभी तत्व थे, क्या ऐसी तीन शर्तें हैं, इन्होंने तीन सिद्धांत दिए। ये बोलना चाह रहे थे आखिर क्या ऐसे तीन सिद्धांत हैं जिसपे खरा उतरेंगे तो ही वे आवश्यक पोषक तत्व होंगे, और जो तत्व इन तीन शर्तों पे खरा नहीं उतरेंगे वो आवश्यक पोषक तत्व नहीं होंगे। अब मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ भैया कि इन्होंने तीन सिद्धांत दिए थे, 1, 2 और 3, और तत्व हमारे पास है 100 से अधिक। अगर जो तत्व तीनों शर्तों को, ऐसा नहीं हो कि दो शर्त पूरी कर ली एक अधूरी हुई तो वो आवश्यक नहीं होगा, जो तत्व तीनों शर्तों पर खरा उतरेगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज एसेंशियल, दिस इज आवश्यक पोषक तत्व। जो 17 है, ऐसे 17 तत्व निकले जो तीनों शर्त को पूरा किए। और हमें तो मालूम होनी चाहिए वो तीन शर्त क्या थी, वो तीन मानक सिद्धांत क्या थे पोषक तत्वों के लिए, आवश्यक पोषक तत्वों के लिए। ठीक है, तो सन का कब सन में दिया था दोनों ने मिलकर? 1939 में। अब मेरी बात सुनिए, अगर अकेला आर्नन नाम आ रहा है, मेरी बात सुनना, एक बार ऐसा भी हो गया है कि अकेला आर्नन नाम आ गया है कि आवश्यक पोषक तत्वों की कसौटी के सिद्धांत दिए हैं आर्नन ने, दोनों आए तो बहुत अच्छा 1939। अगर आर्नन अकेले आ रहे हैं तो आंसर है 1954, ध्यान रखना। तो आप ऐसे बोल सकते हैं आर्नन ने 1954 में, या फिर आर्नन स्टॉट ने 1939 में ये तीन कसौटी के सिद्धांत दिए हैं। इसमें पहली कसौटी ध्यान से सुनिए, ये बोलना चाह रहे थे यदि कोई तत्व, जो तत्व थे 100 से अधिक, यदि कोई तत्व पौधे की वानस्पतिक वृद्धि, ध्यान से सुनना ये अच्छा पॉइंट है, यदि कोई तत्व पौधे की वानस्पतिक वृद्धि और जननिक वृद्धि, कौन सी वृद्धि बेटा? जननिक वृद्धि, इन वृद्धि में भाग लें तो समझ लें वो तत्व आवश्यक है। अब आप ये समझिए वानस्पतिक वृद्धि क्या होती है। तो बेटा वानस्पतिक वृद्धि होती है माने वेजिटेटिव ग्रोथ, वेजिटेटिव माने वानस्पतिक वृद्धि माने होता है पौधे का बढ़ना, पौधा लंबाई, छोटा पौधा होता है फिर वो बढ़ेगा ना, तो दिस इज ए वेजिटेटिव ग्रोथ, लंबा होगा, बढ़ेगा, विस्तार होगा। लेकिन एक समय बाद उसमें फल आने लगते हैं, उसमें बीज आने लगते हैं, तो बीज का निर्माण होना या फल बनना, उसमें दिस इज ए जननिक वृद्धि, इसे बोलते हैं जननिक वृद्धि। पहले कौन सी वृद्धि होगी? वानस्पतिक, उसके बाद तो बीज या फल बनेंगे। तो ऐसे तत्व जो पौधे की वृद्धि में भी और पौधे में बीज फल निर्माण माने पौधे की जननिक वृद्धि में भाग लें, ऐसे तत्व आवश्यक होंगे। इसका मतलब है अगर इनमें से कोई तत्व कम हो गया तो ना तो वो वानस्पतिक वृद्धि होगी या फिर ना ये होगी। इसका मतलब है इन तत्वों के बिना पौधा अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये बहुत आवश्यक है। तो पहला शर्त इन्होंने देखा, जो तत्व ऐसे इसमें भाग ले रहे थे वो उन्होंने क्या कर दिया, इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल, राइट। पर एक शर्त पे खरा उतरा है अभी, और देखते हैं। अब एक शर्त पे हो सकता है अधिक तत्व हो गए हो, अभी 17 हैं, हो सकता है 50 तत्व इसमें हो गए हो, 33, जो भी तत्व हो गए हो। लेकिन वो सेकंड शर्त और रखी उनसे बाद में कि जो तत्व, अब मेरी एक बात सुनना, इसको समझने के पहले आप बताएं, कोई व्यक्ति बीमार है या आपके सिर में दर्द हो रहा है, मैंने आपको गोली टैबलेट दी और वो सिर का दर्द बंद नहीं हुआ उस गोली से, इसका मतलब है वो गोली इंपॉर्टेंट नहीं है, जरूरी नहीं थी, उससे असर ही नहीं हुआ कुछ। हाँ, अगर सिर में दर्द हुआ था और गोली खाने से सिर का दर्द बंद हो गया, इसका मतलब ये गोली इंपॉर्टेंट है। इसका माने सिर में दर्द हुआ, लक्षण, मुझे कुछ हुआ, उससे लक्षण में मुझे सिर में दर्द हुआ और गोली खा के वो लक्षण खत्म हो गया, तभी तो इंपॉर्टेंट है। बस यहाँ भी ऐसे बोलते हैं। पौधे, अब पौधे रो तो पाते नहीं है, पौधे में सिर में दर्द तो होता नहीं, पर हाँ पौधे भी इंडिकेट करते हैं कि उन्हें समस्या है। हम समस्या कैसे बताते हैं? रो के, बुला के बोल देंगे, टोक देंगे, भैया चलना आएंगे, हमें ये दर्द हो रहा है। पौधे इसकी बजाय, जब पौधे में ऐसा कमी के लक्षण होते हैं, पौधे को भूख लगती है, पौधे में भी कम हो जाता है, तो वो लक्षण उत्पन्न करते हैं। और भूख से जब लक्षण उत्पन्न होते हैं ना, उन्हें बोलते हैं हंगर साइन,
उन्हें बोलते हैं भूख के लक्षण। पौधे में कोई तत्व था जो जरूरी था, ऐसे हम रोटी खाते हैं, ऐसे पौधे तत्व खाते हैं। अब पौधे को तत्व नहीं दिया तो भूख लगेगी, भूख लगेगी तो अगर नहीं दिया तो लक्षण उत्पन्न होंगे, लक्षण उत्पन्न में पत्तियां पीली पड़ जाएंगी, सूख जाएंगी, या किसी तत्व से पौधा मुरझा जाएगा। हर तत्व का अलग अलग लक्षण है जिसके द्वारा हम लोग विशेषज्ञ लोग दूर से पहचान लेंगे इस पौधे में ये कम है। बात समझे? ऐसा नहीं होगा कि सभी तत्व एक जैसा लक्षण शो करें, हर तत्व का अलग लक्षण होता है कमी होने पर। तो ये चैप्टर में ये भी पढ़ेंगे कि कौन से तत्व का कौन सा कमी से लक्षण होगा, जिसको पेपर में भी इंपॉर्टेंट है। बताया पौधा ये लक्षण उत्पन्न कर रहा है, कौन सा तत्व कम है। हम सब जानते हैं हर तत्व का लक्षण अलग अलग होता है। तत्व की कमी से कॉमन लक्षण होते हैं, वृद्धि कम हो जाना, उपज कम हो जाना, पीली पत्ती पड़ जाना, बोनी हाइट हो जाना, ये कॉमन लक्षण है। ये कॉमन लक्षण तो अधिकांश तत्व से होते हैं, पर हर तत्व का एक ऐसा 2 3 4 ऐसे लक्षण होते हैं जो स्पेशल उसी तत्व की कमी से होंगे। अगर वो अपने याद होने लग जाए, अगर वो आप सीख जाएंगी, तो ये चैप्टर से इतने ज्यादा प्रश्न आते हैं वो चुटकी में सॉल्व कर लेंगे। इसकी मैं ट्रिक बताऊंगा बाद में कि कैसे पहचानेंगे। अगर ये है तो ये तत्व कम है, आप तत्काल टिक करेंगे। उसके लिए बस आप क्लास मेरी पूरी देखनी पड़ेगी। और आप ये भी जानते हैं बेसिक अच्छा करना है हमें, बहुत अच्छा फाउंडेशन करना है, तो क्लास लंबी लेनी पड़ेगी, ज्यादा लेनी पड़ेगी। ये कोई ऐसा कोर्स तो है नहीं कि जादू मंत्र किया आपका सब कुछ हो गया। अरे हो भी जाएगा जादू मंत्र से, लेकिन जिंदगी भर दिक्कत आएगी, क्योंकि एक दिन में काम आ जाएगा, कुछ एग्जाम में काम आ जाएगा, पर आपको लगातार एग्जाम देने हैं, लगातार इंप्रूवमेंट करना है, तो वहां भी स्टॉप हो जाएंगे। बात मेरी समझे? तो सेकंड पॉइंट ये बोलना चाह रहे थे, यदि किसी तत्व के देने से जो पौधे द्वारा उत्पन्न लक्षण है कमी के कारण, अगर कोई तत्व देने से वो कमी के लक्षण खत्म हो जाए तो इसका मतलब ये तत्व आवश्यक है। राइट, करेक्ट, कितना अच्छा पॉइंट हो गया। यदि तत्व देने से पौधे द्वारा कमी के कारण उत्पन्न लक्षण जो होते हैं अगर वो समाप्त हो जाएं तो समझो आवश्यक तत्व है, नहीं तो ये तत्व आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो शॉर्ट में लिख दूं बेटा, क्या लिख दूं? उत्पन्न लक्षण, उत्पन्न हो जो किसके कारण उत्पन्न हो रहा है? कमी से। ठीक है, तो तत्वों की कमी से उत्पन्न लक्षणों को समाप्त कर दें तो समझ लो ये तत्व आवश्यक है, अन्यथा नहीं है। तो अभी अब ये कोई तत्व दो में खरा उतर गया, अब इसमें भी उतना जरूरी है। अगर कोई तत्व सोचो दो में खरा उतर गया, शर्त पूरी किया, थर्ड में नहीं किया, तो वो भी आवश्यक नहीं है। ध्यान रखो, तीनों शर्त को पूरा करें वे तत्व आवश्यक होते हैं 17। और थर्ड जो है, थर्ड शर्त और सुनिए, थर्ड माने ऐसे पोषक तत्व या ऐसे तत्व जो इनके अलावा, ये तो करना ही करना है, इनके अलावा पौधे की उपापचयी क्रियाओं में भाग लें। बेटा कौन सी क्रियाओं में? उपापचयी क्रियाओं में भाग लें। समझ लो वो तत्व कैसे होते हैं? आवश्यक। अब बहुत से बच्चे ये समझ नहीं पाए उपापचयी क्रिया क्या होती है। उपापचयी क्रिया माने बेटा मेटाबॉलिक रिएक्शन, मेटाबॉलिक एक्टिविटी। अब बहुत से बच्चे मेटाबॉलिक नहीं समझते, तो उनको सुन लीजिएगा अच्छी तरह से। देखिए बेटा, हम इसे बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन या मेटाबॉलिक, अंग्रेजी में लिख दूं कोई दिक्कत तो नहीं, अच्छा वर्ड है इसलिए, कई बार ऐसा वर्ड यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो उपापचय क्रिया माने शरीर के अंदर होने वाली सभी क्रियाएं। ऐसा पौधा श्वसन करेगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा, रसारोहण करेगा, वाष्पोत्सर्जन करेगा, कितनी रिएक्शन अंदर हो रही है। तो पौधे के अंदर होने वाली सभी क्रियाओं को सम्मिलित रूप से मिला के बोलते हैं उपापचय क्रियाएं। हमारे अंदर भी होता है पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, कितने तंत्र हैं। दिस इज ए मेटाबॉलिक रिएक्शन, मेटाबॉलिक एक्टिविटी पौधे में भी होते हैं। तो पौधे के अंदर होने वाली सभी क्रियाओं को मिला के बोलते हैं उपापचय क्रियाएं। और उपापचय क्रियाएं बेटा होती हैं दो प्रकार की, मेटाबॉलिक क्रियाएं होती हैं दो प्रकार की। एक होती कैटाबॉलिक, पूरी बात सुने ना, इंपॉर्टेंट है, ये भी काम आ जाएगा। एक कैटाबॉलिक और एक होती है एनाबॉलिक। तो बेटा मेटाबॉलिक क्रियाएं होती हैं दो प्रकार की, एक होती कैटाबॉलिक, एक होती एनाबॉलिक। अब कैटाबॉलिक क्या है? देखो हिंदी में अगर बात करें उपापचय क्रियाएं बराबर है कैटाबॉलिक। देखो कैटलाइज, कैटलाइज मन होता है काटना, विघटन करना, ये लैटिन वर्ड है, आपको जल्दी सिखाऊंगा मैं। ठीक है, अब मेरी बात सुनना। कैटाबॉलिक, कैटाबॉलिक माने ऐसी क्रियाएं जो विघटनकारी हो। विघटनकारी माने कोई तोड़ रही हो, कोई चीज को तोड़ने से बनी हो। और एनाबॉलिक माने, एना माने बनना, निर्माण करना, तो एनाबॉलिक माने निर्माणकारी क्रियाएं।
कौन सी क्रिया है बच्चों? निर्माणकारी। और देखो मतलब अपने ऐसे शॉर्ट में ऐसे कह लो, विघटनकारी क्रियाएं और निर्माणकारी क्रियाओं के योग को, के जोड़ को, के मिश्रण को हम कहते हैं मेटाबॉलिक। अब देखना मैं इसका एग्जांपल आपको दूं, क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ऐसा जैसे एग्जाम में बहुत आए हैं, बताओ इनमें चार ऑप्शन में कौन सी क्रिया कैटाबॉलिक है? अरे बहुत आसान था, कैटाबॉलिक समझ गए ना। आज के बाद विघटनकारी, ऐसे मैंने बोला श्वसन है, श्वसन, बता श्वसन में भोजन टूटता है कि बनता है? रेस्पिरेशन में क्या होता है? टूटेगा बनेगा? टूटेगा ना भोजन, भोजन टूटने के बाद तो हम रेस्पिरेशन कर पाएंगे, सांस ले पाएंगे भैया। तो ये श्वसन कैसी क्रिया का उदाहरण होगा? कैटाबॉलिक। और प्रकाश संश्लेषण में क्या होगा? भोजन बनेगा ना, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश से बनेगा टूटेगा? बनेगा ना भोजन, CO2 मिलके, एयर मिलके, पानी मिलके क्या भोजन बनाएंगे ना। तो भैया निर्माण होना माने एनाबॉलिक, श्वसन टूटना माने विघटन कैटाबॉलिक। तो कितना अच्छा ऑप्शन आ गया। तो ऐसे तत्व बेटा जो सब मिला के किसी में भाग लें, या निर्माणकारी क्रियाओं में या फिर विघटनकारी किसी में भाग लें, पर भाग लें मेटाबॉलिक में, तो इसका मतलब है वे तत्व आवश्यक है, अन्यथा आवश्यक नहीं है। तो बेटा जो तीनों शर्त को पूरा करे थे वे कुल तत्व कितने निकले थे? 17। उनका नाम क्या था? नाम जल्दी बताओ फटाफट। आवश्यक पोषक तत्व, अंग्रेजी में क्या बोल रहे थे? एसेंशियल, अंग्रेजी क्या बोल रहे थे? एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। जो कितने थे? 17। ठीक है, तो हम यहां पढ़ रहे थे आवश्यक पोषक तत्व की कसौटी के सिद्धांत। अब मेरी बात सुनो, मैं ट्रिक बताने वाला हूं अच्छी वाली। तो आपने बोला सर ओके राइट, ये तो 17 है, ठीक है, तो ये थे आवश्यक पोषक तत्व। लेकिन एक साइंटिस्ट है, उनका नाम था निकोलस। उनका नाम क्या था? मैं यहां लिख दूं, जगह मेरे पास कहां है, यहां लिख दूं बेटा, दिख रहा है ना आपको? चलो मैं लिख दूं। बाद में एक साइंटिस्ट और आया, उनका नाम था निकोलस। ये तो तत्व बोले थे, आवश्यक पोषक तत्व के बारे में बताया था आर्नन ने, स्टॉट ने, या फिर केवल आर्नन ने, ठीक है। लेकिन निकोलस ने क्या बोला मालूम? इन्होंने ऐसे तत्व खोज दिए या ऐसे तत्व खोजे जो अनावश्यक परंतु लाभकारी थे। माने आवश्यक नहीं थे, जिन मिले या ना मिले इनसे वृद्धि विकास पर असर नहीं पड़ेगा, पर हाँ अगर मिल जाए तो वृद्धि और विकास पे असर तो डायरेक्ट नहीं पड़ेगा, पर मिलने से ये वृद्धि में, विकास में सहायक होते हैं इनडायरेक्ट तरीके से। आवश्यक माने एक भी कम हो गया, 17 में एक भी कम हो गया, 16 आपने दे दिए, एक नहीं दिया, यू समझ लो प्लांट अपनी पूरी लाइफ साइकिल पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएगा। इसलिए 17 है, इनमें 17 की 17 चाहिए होते हैं पौधों को। इसके अलावा कुछ तत्व ऐसे खोजे गए जो आवश्यक तो नहीं है, अनावश्यक है। नहीं मिले तो दिक्कत नहीं, मिले तो दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मिल जाए तो और अच्छा। जैसे कोई गांव का व्यक्ति हो, रोटी उसे आप शहर में ले आए, आप रोटी खिला रहे हैं, जिंदा रहेगा, मरेगा नहीं। क्यों? आवश्यक चीज तो रोटी है, जिंदा रहने के लिए खिला रहे हैं आप, कोई बात नहीं। लेकिन अगर उसे दूध और मिल जाए, जो डेली खाता था, उसे दूध मिल जाए तो और मजा आ जाता ना। तो ऐसी तत्व ऐसे खोज गए जो आवश्यक तो नहीं है, अनावश्यक है, परंतु लाभकारी। तो मैं यहां लिख देता हूं, निकोलस ने जो तत्व खोजे थे उनका नाम बेटा बोला गया था अनावश्यक परंतु लाभकारी। अनावश्यक परंतु लाभकारी माने नॉन असेंशियल बट बेनिफिशियल एलिमेंट। और ऐसे तो इनके अलावा होंगे, पक्की बात है, ये तो आवश्यक हैं। और वो तत्व थे, अगर आप पहले आप संख्या सुन लो, वो तत्व हैं Na, माने क्या होता है बेटा? सोडियम। अच्छा मैं यहां लिख दूं, हो सकता है आपको तिरछे में दिक्कत आएगी। तो ऐसे तत्व जो कैसे थे? अनावश्यक परंतु लाभकारी, वो तत्व हैं Na। माने बेटा क्या होता है बताइए? सोडियम। बताइए कोबाल्ट। बताइए सिलिकॉन। बताइए वैनेडियम। तो ये तत्व बेटा कैसे हैं? अनावश्यक परंतु लाभकारी।
कितना अच्छा आंसर आ गया। अब ध्यान कैसे रखेंगे इसको, भूल गए कभी तो ट्रिक है ना को सी भी, याद कर लो वैसे ही, ना को सी भी। ना माने Na सोडियम, को माने कोबाल्ट, सी SI, सी माने सिलिकॉन, भी माने वेनेडियम, ना को सी भी। ये 4 ऐसे तत्व हैं जो अनावश्यक परंतु लाभकारी हैं। लेकिन हाल ही में और भी तत्व खोजे गए हैं, आप उनको भी देख लो। मेन तो ये 4 हैं, ठीक है। ये पहले इनको देखना, 4 में जब क्वेश्चन आया इनमें से कौन सा तत्व अनावश्यक परंतु लाभकारी, 4 चूज करना। 4 नहीं मिले तो फिर चूज करना है एल्यूमिनियम में, फिर स्ट्रोंशियम आदि, ठीक है। ये बाद में याद करना। सबसे पहले ये ना कुछ भी 4 ऐसे तत्व हैं जो अनावश्यक परंतु लाभकारी हैं। हालांकि और खोजे जा रहे हैं समय के अनुसार। एल्यूमिनियम भी ऐसा काम किया, स्ट्रोंशियम भी ऐसा काम किया, और भी प्रगति पे है, पवन 4 मान के चल रहे हैं। तो बेटा बताइए आवश्यक पोषक तत्व कितने थे? 17। बताइए अनावश्यक परंतु लाभकारी कितने हैं? 4। 17 4 कितने हो रहे हैं? 21। ये 21 क्या हो गए? आवश्यक पोषक तत्व प्लस अनावश्यक परंतु लाभकारी, दोनों मिला दी ना आपने, तो 17 और 4 21। इन पूरों को मिला के बोलते हैं क्रियात्मक तत्व। नया वर्ड आ गया। आपसे बोलेंगे बताओ क्रियात्मक तत्व किसे बोलते हैं, तो क्या बोलना? आवश्यक पोषक तत्व और अनावश्यक परंतु लाभकारी पोषक तत्वों के योग को, के जोड़ को हम कहते हैं क्रियात्मक तत्व। और इनकी संख्या 21 है। अगर 16 मान रहे हैं, निखिल शामिल नहीं कर रहे हैं, तो 16 मान रहे हैं तो 16 4 20 टिक कर दो। ऑप्शन में 21 है ही नहीं तो मजबूरी 20 कर दो। ऐसा नहीं है कि 21 नहीं है 20 नहीं तो 19 कर दिया, फिर तो क्वेश्चन ही गलत है। या तो 20 टिक करेंगे या 21 करेंगे, दोनों आ जाएंगे तो 21 करेंगे कि ज्यादा अच्छा आंसर, क्योंकि 17 है रियल में। तो 17 और 4 21 राइट आंसर। आप अब 3 आंसर क्वेश्चन बताएं जल्दी, फिर जो पेपर में पूछे गए हैं। बताएं बेटा आवश्यक पोषक तत्व कितने? 17। अनावश्यक परंतु लाभकारी कितने? 4। क्रियात्मक तत्व कितने? 20 या 21 या 21, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम पढ़ रहे थे आवश्यक पोषक तत्व की कसौटी की सिद्धांत, और इसके अलावा हमने देखा अनावश्यक परंतु लाभकारी तत्व, फिर हम देखा क्रियात्मक तत्व क्या होते हैं। फटाफट आप देख लें जल्दी। अब बेटा हम देख रहे हैं आवश्यक पोषक तत्व जो 17 थे ना, अब उनकी बात कर रहे हैं। मैंने अभी क्या बोला, हम देखने वाले हैं जल्दी ही। तो आपको एग्जैक्ट याद होना चाहिए कि आखिरकार वो 17 तत्व कौन कौन से थे जो बेहद आवश्यक हैं, जिनके बिना पौधा अपना पूरा जीवन चक्र या कंप्लीट लाइफ साइकिल नहीं कर सकता। इन जिनके बिना 17 की 17 चाहिए होते हैं, 17 ही आवश्यक हैं। अब बात करते हैं, अब दिन 17 हम कैसे पढ़ेंगे। फटाफट मुझे पूरे टेबल पे ध्यान देना। इस टेबल से आपको कम से कम 100 से अधिक क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। अगर मैं हेडिंग बनाता 100 अधिक इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो मजा नहीं आता मुझे, क्यों 100 हो सकता है क्वेश्चन तो लाखों हो सकते हैं। मैं आपको लाखों क्वेश्चन बताने के बजाय मैं ऐसा कॉन्सेप्ट बता दूंगा ना जिसकी मदद से आप लाखों क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो हेडिंग मैंने ये नहीं बनाई कि 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर पीईटी। अरे 100 क्या 1 लाख हो सकते हैं। आप टेंशन मत लो, बस पढ़ते रहो आप, तो ठीक है ना, आप अपने आप क्वेश्चन बनाओगे। अब हम बात कर रहे हैं आवश्यक पोषक तत्व तो 17 हैं। अब देखना मेरी बेटा पूरी बात, 17 में से कुछ तत्व मिलते हैं हवा पानी से, हवा या पानी से। अब बताओ जब हवा पानी से तत्व मिले, अब क्या रहेगा, अब कहां से मिलेंगे? जमीन से, मिट्टी से। आप बताओ। तो भैया कुछ तत्व मिलते हैं हवा पानी से और कुछ मिलते हैं मिट्टी या मृदा से। और बताओ और कहां से मिल सकते हैं? वायु हो गई, पानी हो गया, मिट्टी हो गया, तो आसमान से टपके हैं तत्व क्या? तो यही साधन है, या तो हवा पानी से या मिट्टी से। तो बेटा जो हवा पानी से प्राप्त तत्व होते हैं वो है मात्र 3, CHO। C माने कार्बन, H माने हाइड्रोजन, O माने बेटा ऑक्सीजन। एक बार में याद हो गया। तो 3 तत्व मिलते हैं भैया हवा पानी से। तो 17 में गए 3, अब कितने बचे बेटा? 14। तो भैया जब 3 तत्व यहां से मिल रहा है तो भैया बचे 14 तत्व किससे मिल रहे हैं? मिट्टी से। अब भैया 14 तत्व मिट्टी से मिल रही है, 2 प्रकार से डिवाइड हमने किए इनको। अब ये 2 प्रकार कैसे हैं? जो तत्व बहुत मात्रा में चाहिए होते हैं उन्हें बोलते हैं बहुमात्रिक, और जो कम मात्रा में चाहिए होते हैं दिस इज ए सूक्ष्म मात्रिक।
देखो आप भी 10th पास तो कम से कम है ही, 12th पास तो है ही आप लोग, कई लोग तो यूजी भी करके पास आउट हो गए हैं। तो आप बताओ बहुमात्रिक मान ज्यादा, ज्यादा लेटर में क्या बोलते हैं, मैक्रो, मैक्रो माने बड़ा, तो दिस इज ए मैक्रो एलिमेंट, तो दिस इज ए माइक्रो एलिमेंट, माइक्रो माने सूक्ष्म। बताइए, अगर बताइए, अगर मैं इसको एक नाम से और जानता हूं, अगर मैं इसको दीर्घ बोल दूं हिंदी में तो ये क्या हो जाएंगे, लघु। अगर मैं बोल दूं मेजर, मेजर माने ज्यादा या बड़ा, तो दिस इज ए माइनर। देखो सिनोनिम्स हैं, पर्यायवाची हैं, अब मैं इसलिए क्यों यूज कर रहा हूं, आपने किसी बुक में पढ़ लिया कौन सा तत्व मैक्रो है, आपने पढ़ा बहुमात्रिक, तो आप ध्यान नहीं देंगे ना, दिक्कत होगी कि मैक्रो और बहुमात्रिक ही होते हैं, सीख लो ना आप भी। हम सूक्ष्म मात्रिक को और नाम से भी जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान से सुनना। हम उन तत्वों को हम ट्रेस एलिमेंट भी कहते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। और क्वेश्चन बहुत पीढ़ी बोला इनमें से कौन सा तत्व ट्रेस है, तो भैया सूक्ष्म मात्रिक तत्व ही तो होते हैं ट्रेस तत्व, क्यों अलग से पढ़ना, ठीक है। ट्रेस बोल दो, ओलिगो बोल दो, सुप्रीमो बोल दो, सभी बात एक ही हैं। बस अंतर कितना, बच्चा भटके नहीं, कई बुक पढ़ेगा बच्चों तो नाम नहीं मिलते, वो दिक्कत आता। अरे भैया आप यहाँ पढ़िए, आपको कई बुक का संग्रह यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो हम देखा कि कुछ तत्व हवा पानी से प्राप्त होते हैं, वो है CHO, और कुछ मिलते हैं मिट्टी से। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। मिट्टी से जो तत्व प्राप्त होते हैं ऐसे तत्वों को बोलते हैं खनिज तत्व। कौन से तत्व बेटा, मिनरल्स। तो हम इन तत्वों को जो मिट्टी या मृदा से प्राप्त हो रहे हैं और क्या बोल सकते हैं, खनिज तत्व भी कह सकते हैं। तो ये सभी कौन से तत्व हैं, सभी इसकी तो प्रकार है, तो ये सभी खनिज तत्व हैं, पर ये वाले तत्व खनिज तत्व नहीं है, पर आवश्यक तो हैं। तो ये क्वेश्चन PAT में बहुत बार आया है, आपकी कई एग्जाम बहुत बार आया है कि बताइए ऐसे कौन से तत्व हैं जो आवश्यक तो हैं परंतु खनिज तत्व नहीं है, तो वो है बेटा CHO। ये आवश्यक तो है भैया, हेडिंग ही चल रही है आवश्यक पोषक तत्व, ये आवश्यक तो है पर खनिज नहीं है। खनिज क्यों नहीं है, क्योंकि इसका आंसर है क्योंकि ये तत्व मिट्टी से प्राप्त नहीं होते, और जो तत्व मिट्टी मृदा से प्राप्त होते हैं उन्हें बोलते हैं मिनरल एलिमेंट, उन्हें बोलते हैं खनिज तत्व। पर ये खनिज तत्व नहीं है, पर आवश्यक लेकिन है, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा सा, तो हमने देखा मिट्टी से प्राप्त होने वाले तत्व माने जिन्हें बोलते हैं खनिज तत्व। ये दो प्रकार के थे, एक थे सूक्ष्म, एक थे बहुमात्रिक, एक है सूक्ष्म मात्रिक। अब आप बुद्धिजीवी इतने हैं ही, अब आप इसकी परिभाषा बताने में सक्षम है ना, अरे कौन नहीं बता पाएगा, थोड़ा गौर से देखो। बहुमात्रिक माने या मैक्रो माने ज्यादा, अरे ऐसे पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता ज्यादा हो उन्हें क्या बोलते हैं, बहुमात्रिक। ऐसे पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता कम हो, आवश्यकता माने जो मात्रा में जो ज्यादा चाहिए हो, मात्रा में जो कम चाहिए हो, पर्पस हो गई ना। ऐसे पोषक तत्व जो मात्रा में अधिक मात्रा में चाहिए होते हैं उन्हें बोलते हैं बहुमात्रिक तत्व। अधिक मेजर क्वांटिटी में चाहिए हो, जो माइनर क्वांटिटी में चाहिए हो, जो कम मात्रा में चाहिए हो, उन्हें बोलते हैं सूक्ष्म मात्रिक। अब भैया देखना, बहुमात्रिक फिर से दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्राथमिक, प्राथमिक को बोलते हैं प्राइमरी, एक होते हैं द्वितीयक, द्वितीयक को बोलते हैं सेकेंडरी। अब ये किसके प्रकार हैं बताइए बेटा, ये दोनों प्रकार किसके हैं, बहुमात्रिक के। प्राथमिक में तीन तत्व को शामिल किया गया है, NPK। N का मतलब बताओ फटाफट, N माने होता है नाइट्रोजन, P माने फास्फोरस, और K माने पोटास या पोटेशियम। सबको ध्यान होगा, जिनको नहीं आते हैं फटाफट लिख लें कहीं, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। द्वितीयक में तीन तत्व शामिल किए हैं, CaMgS। C माने कैल्शियम, Mg माने मैग्नीशियम, S माने सल्फर। नहीं आते जल्दी नोट डाउन जल्दी करें, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। और जो सूक्ष्म मात्रक हैं वे तत्व हैं, फटाफट देख लें, Fe, Mn, Mo, Zn, Cu, Cl, Bni। नाम सुन लें, Fe माने आयरन, Mn माने मैग्नीज, Mo माने मॉलिब्डेनम,
Zn माने जिंक, Cu माने कॉपर या तांबा, जिंक माने जस्ता भी होता है, ठीक है। Cu माने कॉपर या तांबा, Cl माने क्लोरीन, B माने बोरॉन और Ni माने निकिल, ठीक है। अब किन अब गिन लीजिए आप, 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 8 17, माने 8 तत्व कैसे हैं सूक्ष्मात्मक, 3 कैसे हैं द्वितीयक, 3 कैसे हैं प्राथमिक, 3 कैसे हैं हवा पानी से, और बहुमात्रिक कितने 6, तीनों 3 6, सूक्ष्मात्मक कितने हैं 8, प्राथमिक कितने हैं केवल 3, द्वितीयक केवल 3, बहुमात्रिक दोनों मिला दो 6, खनिज तत्व 14, खनिज में सब आ गए 8 और 6 14, आवश्यक 17, हवा पानी से 3, पूरी बात सुनना, प्राथमिक 3, द्वितीयक 3, सूक्ष्मात्रिक 8, बहुमात्रिक 6, हवा पानी से 3, आवश्यक 17। अभी क्वेश्चन एक बार ऐसा आया, बताओ इन सभी तत्व में कौन से तत्व हैं जो कम आवश्यक होते हैं, जो कम आवश्यक होते हैं। तो बहुत से बच्चे ये टिक कर देते हैं कि सूक्ष्म तत्व कम आवश्यक होते हैं। भैया ध्यान रखो, अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि कैल्शियम की तुलना में आयरन कम आवश्यक है, तो आप गलत कह रहे हैं, आप ये गलत कर दी। आवश्यक तो बराबर है दोनों, जितना कैल्शियम इंपोर्टेंट उतना ही आयरन इंपोर्टेंट। अरे सभी यहाँ पे ऊपर लिखा है, हेडिंग बनी है आवश्यक, लेकिन इतना हो सकता है कैल्शियम अधिक मात्रा में और ये कम मात्रा में, ये हो सकता है, पर ये कभी नहीं हो सकता ये कम आवश्यक। अरे मात्रा में कम ज्यादा हो सकते हैं, जैसे अपन सब्जी बनाते हैं कोई चीज, ठीक है, पानी अधिक डालते हैं, ऐसे आलू की सब्जी बना रहे हैं, ठीक है, आलू अधिक डालते हैं, ठीक है, नमक कम डालते हैं, क्या नमक का महत्व कम होता है क्या? अरे जो कि कम डाली जाती है वो डाली मत डालो तब मालूम पड़े। इसका मतलब ये मात्रा में कम जरूरी है, पर आवश्यक बराबर है। जितना महत्व मिर्ची का, जितना नमक का, उतना सबका अपना महत्व है। आप एक चीज मत डालो, कोई भी मिर्ची मत डालो या नमक मत डालो, आप देखो आपको इनका रोल मालूम पड़ जाएगा, इनका रोल क्या होता है। इसका मतलब ये तत्व भी आवश्यक है, सबके बराबर ही आवश्यक हैं, बस मात्रा में ज्यादा आवश्यक, जो मात्रा जिनकी ज्यादा चाहिए वो बहुमात्रिक, और जिनकी मात्रा कम चाहिए उन्हें सूक्ष्म मात्रिक या ट्रेस तत्व भी कहते हैं। ये ध्यान रखना। डेफिनेशन मैंने इसलिए बता रहा हूँ, लिखने को नहीं, आपको लिख भी सकते हैं, ठीक है, आप यूजी कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, लिखने काम आ जाएगा, अकेडमिक में लिखने काम आए, लेकिन आप बड़े एग्जाम तैयारी कर रहे हैं तो मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ आप बेसिक तक तो पहुंचे, आपका दिमाग तो खुले, क्वेश्चन कैसा भी आ जाए। सोचो मैंने क्वेश्चन करवाए कम, पर मैं समझाऊंगा इतनी बार ज्यादा ताकि आप दिमाग खुलने की कोशिश, दिमाग खुल गया एक बार, कोई भी क्वेश्चन आएगा आप तत्काल टिक करेंगे, चाहे आपने वो पढ़ाओ कभी चाहे नहीं पढ़ाओ। यही तो मतलब होता है टीचर लोग को। क्या मतलब कि हमने हर क्वेश्चन किए हैं क्या? मार्केट में 1 लाख किताबें हैं, 20,000 किताबें हैं, हजारों किताबें हैं, क्या सब क्वेश्चन क्लियर किए हैं ना? नहीं ना, पर बेसिक तो अच्छा है ना। तो बेसिक अच्छा है फिर किताब कोई भी हो, बेसिक अच्छा है तो किताब कोई भी हो, क्वेश्चन कैसा भी तत्काल टिक कर देते हैं। क्यों? यही तो हमें आता है, यही आपको सिखाना है हमको कि आप बेसिक पे ध्यान दें। क्वेश्चन चाहे कम सॉल्व कर पाए कोई बात नहीं, पर बेसिक कमांड इतनी कर रही होनी चाहिए कि जो क्वेश्चन आ जाए वो टिक होना चाहिए। अब ये देखो जरूरी मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करवाई तो क्या हुआ, यहाँ पढ़ के अपन हजारों क्वेश्चन बना सकते हैं। कि बताइए प्राथमिक तत्व में किसको शामिल किया गया है, कौन सूक्ष्म तत्व है, कौन आवश्यक कैसे है, बहुत टाइप क्वेश्चन। कौन आवश्यक है परंतु खनिज नहीं, कौन आवश्यक भी है खनिज भी है, खनिज किसे बोलते हैं, कितने प्रश्न बन गए हमें। और डिटेल में ले रहे हैं, थोड़ा सा रुक जाइए, ठीक है, बस 5 मिनट और रुक जाइए, वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो, मैं ध्यान रख रहा हूँ इस बात का, आप पूरा देखें। लेकिन जैसे क्लास में बैठते हैं ना 1-1.5 घंटे, आप यहाँ भी बैठने की कोशिश करें, ठीक है। चलो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब इन तीनों तत्व को जो हवा पानी से मिल रहे हैं, कोई आपसे बोल रहे हवा से कौन सा मिल रहा है, तो भाई कार्बन मिलता है CO2 के फॉर्म में, मेनली मिलता है ये हवा के द्वारा, ठीक है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अपन लेते हैं वायु से, पर बेटा पौधों को मिलने वाली ऑक्सीजन मिलती है जल से, ध्यान रखना, भूल मत जाना, हमें मिलती है वायु से, पर पौधे ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? जल द्वारा, ठीक है। हाइड्रोजन जल द्वारा, तो पानी हवा में कौन कहाँ से मिल रहा वो देख लिया। तीनों को मिला के माने CHO, तीनों को मिला के बोलते हैं हम संरचनात्मक तत्व, अंग्रेजी में बोलते हैं स्ट्रक्चरल एलिमेंट।
कोई आपसे बोलते हैं संरचनात्मक तत्व तो किसे बोलते हैं, इनमें किसको शामिल किया गया है, तो आप बोलना CHO को इसमें शामिल किया गया है। इन्हें मिलाकर बोलते हैं संरचनात्मक तत्व कहते हैं। और ये क्यों बोलते हैं, क्योंकि पौधे का लगभग 95 से 96% भाग बहुत होता है, पौधे का 95 से 96% भाग मात्र किससे बना होता है, इनसे। तो ये ज्यादा मात्रा में चाहिए थे, इतनी मात्रा भैया जब पौधा ही इनसे बना है तो आप बताएं क्या, कदापि एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ, जब पौधा 96% जिनसे बना है तो क्या पौधे में नॉर्मली कमी इनकी होगी, राइट, नहीं होगी। कि पौधा ऐसे मैं जो बोलूँ मैं बनाऊँ हड्डी से और मैं बनाऊँ मांस से, मेरा ब्लड है माना कि 5 लीटर, इसकी कमी हो सकती है। अब मैं जो बोलूँ हड्डी की कमी होगी, हड्डी डलवानी है एक्स्ट्रा, तो ये कौन सी बात है, जिससे बने हैं उसकी कमी कैसे हो सकती है, अगर उसकी कमी हो जाए तो फिर तो खत्म कहानी। इसका मतलब है नॉर्मली CHO पौधे में कम नहीं होते, पौधे का अधिकांश भाग इन्हीं से बना होता है, इसलिए इन्हें कहते हैं संरचनात्मक तत्व भी कहते हैं। इनमें CHO को शामिल किया गया है। ये आवश्यक हैं लेकिन खनिज तत्व तो नहीं है। अब यहाँ पे आ जाए, मिट्टी से पाए जाने वाले तत्व इन्हें बोलते हैं खनिज तत्व। ये आवश्यक भी हैं, खनिज भी हैं। ये दो प्रकार के, ज्यादा मात्रा में आवश्यक, ये कम मतलब मात्रा में, बात ना, कम ज्यादा आवश्यक कम आवश्यक नहीं बोल रहा मैं, ये ज्यादा मात्रा में आवश्यक, ये कम मात्रा में आवश्यक, ये दो प्रकार के प्राथमिक और द्वितीयक। अब इसमें भी देखो दोनों है बहुमात्रक, माने दोनों ही ज्यादा चाहिए, पर ज्यादा से भी ज्यादा कौन चाहिए, प्राथमिक। पहले ये ना परिभाषा कैसे बोलेंगे, ऐसे तत्व जो बहुमात्रिक होते हैं जिनकी पौधों को अधिक मात्रा आवश्यक है। ये सेम टू सेम, ऐसे तत्व जो बहुमात्रिक होते हैं जिनकी पौधों को अधिक मात्रा में आवश्यक होती है लेकिन प्राथमिक की तुलना में कम, इसलिए सेकेंडरी है, ज्यादा चाहिए पर इनकी तुलना में कम। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, एक नेचर का नियम यहाँ पे बताऊं आपको। तो बेटा वो नेचर का नियम ये है कि जैसा कि आपने देखा ये बहुमात्रिक दोनों हैं, पर ये ज्यादा चाहिए, ज्यादा तो ये भी चाहिए द्वितीयक वाले भी, लेकिन द्वितीयक ज्यादा चाहिए जरूर पर प्राथमिक की तुलना में कम। अब मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आप बताएं दोनों में से कम कौन होंगे। अब आपके मन में विचार आ रहा है ये कम नहीं होंगे, ये कम होंगे, ऐसा है ना मन में विचार कि ये पहले कम होंगे। गलत भैया, पहले कम होंगे ये जो ज्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं। अब ये देखिए, मैं छोटी सी बात बताऊं, आप घर में खाना खाते हैं, रोटी आपने खाई 8, एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई कम भी खाता होगा, सब्जियों से कम खाई आपने, उससे भी कम नमक खाया, तो आपने खाया तो मॉर्निंग में नमक कम खाया ना, रोटी आपने खाई 8, शाम को भूख लगती तो नमक की भूख लगती कि रोटी की भूख लगती है, आपको लगती रोटी की ना। इसका मतलब जो आपने खाया ज्यादा सबसे पहले वही कम होता बॉडी में। यही कॉन्सेप्ट नेचर में होता है भैया। हमारे जमीन की बात करूं, सॉइल में हमने बाहर से क्या दिया, यूरिया दिया ना, अपन लोग क्या देते हैं मेनली खेत में, यूरिया, यूरिया बोलो तो N, नाइट्रोजन, इतना यूरिया देते हैं तो भैया सबसे पहले खत्म भी कौन होता है, N, तो फिर से अगली बार भी क्या देता है, N, यूरिया। भैया सिंपल सी बात है कि ये तत्व प्राथमिक तत्व ज्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं। ज्यादा मात्रा में चाहिए का मतलब जब पौधों को ज्यादा मात्रा में चाहिए होंगे तो मिट्टी में सबसे पहले कम होंगे। जब मिट्टी में सबसे पहले कम होंगे तो मिट्टी में बाहर से देने की आवश्यकता सबसे पहले किसकी होगी, इन्हीं की तो होगी। तो यही तो कॉन्सेप्ट में बताना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन अगर आ जाए NPK कैल्शियम 4 ऑप्शन है, बताएं सबसे पहले कम कौन होगा, तो कम होगा पहले ये तीनों, तीन में से भी पहले ये कम होगा, तो N सबसे पहले कम होगा। तो बताओ किसकी कमी के लक्षण पहले आएंगे, इनकी कमी के लक्षण पहले आएंगे। तो बताओ ज्यादा मात्रा में किसको देंगे, इनको ही ज्यादा मात्रा में देंगे, यही कम हो रहे हैं ना। और इनके बाद अगर कोई कम होंगे तो ये होंगे, और सूक्ष्म मात्रा तो कम होते ही नहीं, ये बहुत कम मात्रा में चाहिए होते हैं, और ये कम मात्रा जमीन में है ऑलरेडी। अधिकांश हम लोग किसान भाई ये कम देते हैं, नहीं देते हैं। किसी किसी फसल में इनकी किसी किसी तत्व का रोल ज्यादा होता है तो अलग से दे देते हैं, पर नॉर्मली हमें ये बहुत ही कम देते हैं। क्यों, जमीन में इनकी मात्रा इतनी कम, इनकी मात्रा है और ये कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, तो सफिशिएंट मात्रा में मिलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं। पर ये देखो, ये तो बहुत मात्रा में पौधों को चाहिए होंगे, तो जब मिट्टी में तो है तो ये भी, पर इतने नहीं होते कि ये प्रॉपर पौधा विकास कर पाए, तो हम इन्हें बाहर से देते हैं। और बेटा हम इन्हें बाहर से देते हैं तो इनका एक नाम और पड़ गया, हम NPK को प्राथमिक कहते हैं,
इनके अलावा इनको हम उर्वरक तत्व भी कहते हैं, इन्हें हम फर्टिलाइजर एलिमेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो हम इन्हें प्राथमिक कहते हैं, उर्वरक क्यों बोलते हैं, बाहर से दिए जाएंगे ना, और इन्हें बोलते हैं द्वितीयक सेकेंडरी, इन्हें हम गौण तत्व भी कहते हैं। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे बताओ, उर्वरक तत्व में किसको शामिल किया गया है, ऑप्शन है आयरन, मैग्नीज, कैल्शियम, और कोई भी इनमें से एक ऑप्शन एन दे दिया तो एन इज उर्वरक तत्व, राइट आंसर। कौन द्वितीयक है, ये तीनों याद कर लो, तीनों द्वितीयक तत्व हैं। तो ये देखो ये सब कैसे तत्व हैं, सूक्ष्म मात्रिक, माने इतनी कम मात्रा में आवश्यक होते हैं कि इनको बाहर से देने की कई बार आवश्यकता भी नहीं पड़ती। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, बार बार रिपीट हुए हैं, अलग डिफरेंट क्वेश्चन है, वो सुनिएगा ध्यान से। पहली बात तो ये सभी तत्व कैसे हैं आवश्यक, ये कैसे हैं आवश्यक परंतु खनिज नहीं है, ये सभी 14 कैसे हैं आवश्यक भी खनिज भी हैं, ये उर्वरक भी हैं, ये गौण हैं, ये सूक्ष्म ट्रेस हैं। अब क्वेश्चन ये देखो, आयरन के बारे में ध्यान से सुनो, देखो सभी तत्व अलग अलग हैं, कोई प्राथमिक है, कोई द्वितीयक है, कोई ये है, कोई ये है, लेकिन आयरन एक ऐसा तत्व है, ये जो गोल कर दिया मैंने आयरन को, देखो आयरन एक ऐसा तत्व है जो सूक्ष्म है, पर हम इसको बहुमात्रिक में भी रख सकते हैं, एक चुनना पड़े तो सूक्ष्म, पर बेटा क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए ऐसा तत्व बताइए तो दोनों में रखा जा सकता है, वो है आयरन। ध्यान सुनना, दूसरी बात सुनो, सभी सूक्ष्म मात्रक है, माने सभी कम मात्रा में चाहिए, लेकिन कम से भी कम चाहिए, वो है MO। वो कौन है, MO। तो सूक्ष्म तत्व तो है, इसका एक नाम और है अल्ट्रा सूक्ष्म तत्व, माने सूक्ष्म से भी और सूक्ष्म, सभी कम चाहिए पर कम से भी कम चाहिए, वो तत्व है MO। अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, हाल ही में कौन सा खोजा गया है, हाल ही माने सबसे बाद में किसी खोजी हुई है, निकिल की NI। ठीक है, अच्छा कैल्शियम का नेचर होता है क्षारीय, मेरी बात सुनना, इसका नेचर होता है क्षारीय, और सल्फर का नेचर होता अम्लीय। अब मेरी बात सुनना, क्षारीय नेचर का, अम्लीय नेचर का, इसका मतलब है दोनों ही कैल्शियम और सल्फर दोनों ही मृदा सुधारक हैं। एक कैल्शियम यूज करेंगे अम्लीय मिट्टी में क्योंकि ये क्षारीय, और सल्फर यूज करेंगे क्षारीय मिट्टी में क्योंकि ये है अम्लीय। इसका मतलब है दोनों ही मृदा सुधारक होंगे, जहाँ मिट्टी ज़्यादा क्षारीय हो जाएगी वहाँ यूज करेंगे अम्लीय वाला सल्फर, और जहाँ मिट्टी ज़्यादा अम्लीय हो जाएगी वहाँ यूज करेंगे कैल्शियम। कैल्शियम फॉर्म में यूज करते हैं, किस फॉर्म में यूज करेंगे, जैसे चूना के फॉर्म में। सल्फर किस फॉर्म में यूज करेंगे, जिप्सम गंधक के रूप में। ये बात का लेक्चर है, पर ये समझ तो गए ये तत्व मृदा सुधारक हैं, ये यूज करेंगे अम्लीय मृदाओं में, इसे यूज करेंगे क्षारीय मृदाओं में। कुछ बेटा बात समझ में आई। तो ये कुछ डिफरेंट पॉइंट थे। अगर आपको देखो ये लेक्चर पहला था, इस प्लांट न्यूट्रिशन में कम से कम आपके 8-9 लेक्चर हैं, मतलब लेंथी क्लास है कि बेसिक हमें खींचना है, हमें कॉन्सेप्ट बनाना है, तो थोड़ा पढ़ना पड़ेगा बेटा। ठीक है, तो आप सभी क्लास ऐसे लेते रहिएगा। कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में डालें, और भी कोई समस्या है मुझे बिल्कुल बोलें कमेंट बॉक्स के अलावा। मेरे कुछ नंबर हैं, कुछ लिंक यहाँ दी गई है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ लिंक को ऑन करें, क्लिक करें, आपको सब कुछ डिटेल मेरा मिल जाएगा, आप मुझे सीधे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जब तक के लिए हम मिलते हैं, आप जब तक पढ़िएगा। ठीक।